नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत एक बार फिर आपका भगवद गीता सीरीज़ में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि भगवद गीता का बैकग्राउंड क्या है, कैसे लिखी गई, क्यों लिखी गई और उसे पढ़ने से हमें क्या लाभ होने वाला है। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ के वाई के लिए क्लियर नहीं होते कि वो चीज़ क्यों है, तो तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो भगवद गीता पढ़ने से पहले, वैसे हमने 15 चैप्टर पढ़ा अभी पुरुषोत्तम योग, ताकि हम पुरुषोत्तम मंथ में पूरा फ़ायदा उठा सकें। और उसमें कहा जाता है कि पुरुषोत्तम योग पढ़ना चाहिए। लेकिन अब जब हम शुरुआत कर रहे हैं कि भगवद गीता क्यों कही गई, कैसे कही गई, क्या पृष्ठभूमि थी और हमारे जीवन में इससे क्या बदलाव आने वाला है, तो फिर इस बैकग्राउंड का जानना ज़रूरी है। तो भगवद गीता हम सभी जानते हैं, ये महाभारत का एक पर्व है, महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत का जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र की भूमि में, तब भगवद गीता बोली गई थी। 40 मिनट लगे इसे बोलने में, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला। और अर्जुन उस समय एक ऐसी मनोस्थिति में थे जिसमें कि वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ ही देर में युद्ध शुरू हो जाएगा, और युद्ध शुरू होते ही उन्हें अपने अपनों के सामने ही खड़ा होना पड़ेगा और उनको मारना होगा। तो आधा जो उनका ख़ानदान है, समझ लीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मनोस्थिति जब थी उनकी, और वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए, उस समय भगवद गीता बोली गई। एक ऐसी पृष्ठभूमि में जिसमें हर तरफ सेनाएं हैं, हर तरफ युद्ध का माहौल है, हर तरफ लोग खड़े हुए हैं जो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि एक इशारा हो और युद्ध शुरू हो जाए। तो उतने स्ट्रेस में अर्जुन ने भगवद गीता सुनी। अब जब ये पृष्ठभूमि थी और अर्जुन ने ऐसे सुना, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, पहली बात तो अर्जुन जितना स्ट्रेस हमें हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जब हम स्ट्रेस में हैं, उस समय भगवद गीता हमें बहुत हेल्प करती है, हमारे बहुत काम आती है। क्योंकि इससे जो लेसन्स हमें मिलते हैं, जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, वो हमें उस परेशानी से बाहर निकलने में बहुत मदद करती हैं। इसीलिए भगवद गीता को कोई रिलीजियस टेक्स्ट बुक समझ के नहीं पढ़ना चाहिए कि ये एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये सोच के पढ़ना चाहिए कि भगवद गीता एक लाइफ मैनुअल है, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार है, एक ऐसा पथ प्रदर्शन है, एक ऐसी गाइड है जो हमें हमारी विकट परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। और वो विकट परिस्थिति कभी भी अर्जुन से ज़्यादा विकट हो ही नहीं सकती, जिसे अपने अपनों को मारना था। तो उतनी विकट परिस्थिति में हम कभी नहीं आएंगे। उसके बावजूद भगवद गीता हमें बहुत हेल्प करेगी। तो पृष्ठभूमि क्या थी कि जो कौरव वंश है, कौरव वंश के 2 पुत्र थे। कौरव वंश आया था जो भरत महाराज थे उनसे, जिनके पास पूरी पृथ्वी का साम्राज्य था, ये हम सभी जानते हैं। धृतराष्ट्र क्योंकि जन्म से अंधे थे, तो जो राज्य मिला वो मिला पांडु को। पांडु उनके छोटे भाई थे। अब ये जो छोटे भाई को राज्य मिला, उससे धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बड़े भाई होने का एक उन्हें लगता था कि मैं इसका अधिकारी हूँ और मुझे मिलना चाहिए। इस बात का दुख उन्हें था, और इस बात की ईर्ष्या उन्हें थी, इस बात की परेशानी उन्हें थी। और फिर पांडु जो थे, उनकी असामयिक मृत्यु भी हो गई। जब वो छोटे ही थे, बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई थी, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो जो उनके बेटे थे, 5 पांडव जो थे, और जो उनकी पत्नी थी यानी कुंती महारानी जो थी, वो सारे के सारे धृतराष्ट्र के संरक्षण में आ गए, और वहीं उनका लालन पालन हुआ धृतराष्ट्र के राज्य में ही। क्योंकि अब जब पांडवों की मृत्यु हो गई थी, तो धृतराष्ट्र ने राज्यभार संभाल लिया, जबकि वो आंखों से देख नहीं सकते थे। अब जब ये बच्चे बड़े हुए, तो क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा एक कुंठा थी, जेलसी थी। जेलसी क्यों थी? क्योंकि वो जेलसी धीरे धीरे ट्रांसफ़र हुई थी धृतराष्ट्र से ही दुर्योधन के मन में। और क्योंकि धृतराष्ट्र की जो शादी थी वो हुई थी गांधारी से, और गांधारी देख सकती थी, लेकिन क्योंकि उनका विवाह ऐसे हुआ था एक ऐसे व्यक्ति से जो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तो जब उनके जो भाई थे शकुनी, उन्होंने ये देखा, उन्हें लगा कि मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि वो बहन जो देख सकती थी और एक अच्छा जीवन साथी चुन सकती थी, उसने आज ऐसा जीवन चुना है जिसमें वो देख नहीं सकती है। तो ये जो कुंठा थी
शकुनी की, वो कुंठा, क्योंकि दुर्योधन उन्हीं के साथ एसोसिएट करते थे, हमेशा उन्हीं के साथ रहते थे अपने मामा के साथ, इसीलिए वो कुंठा धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो गई। और दुर्योधन अपने आप में जो एक सही लालन पालन पा सकते थे, एक अच्छी परवरिश पा सकते थे, लेकिन उनकी माँ देख नहीं सकती थी, उनके पिता जो थे वो भी नहीं देख सकते थे। माँ ने तो आंखों पे पट्टी बांध दी थी, लेकिन पिता देख नहीं सकते थे। और मामा जो थे उनमें इतनी ज़्यादा कुंठा थी, इतना ज़्यादा दुख था, फ्रस्ट्रेशन थी, कि वो सारी की सारी जो ये तीनों लोगों की फ्रस्ट्रेशन है वो धीरे धीरे दुर्योधन में ट्रांसफ़र हो गई। और दुर्योधन जो है वो पांडवों से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे, बहुत ज़्यादा जेलस रहने लगे। तो बचपन से ये जेलसी बहुत ज़्यादा थी, जबकि एक ही ख़ानदान था, लेकिन दो भाई, पांडु और धृतराष्ट्र। तो पूरी की पूरी भगवत गीता समझ लीजिए एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इसीलिए कि किसको राज्य मिले, क्योंकि जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद, बड़े होने से भी पहले जब कुंती महारानी जो थी, क्योंकि कुंती महारानी ने पहले कंसीव कर लिया था, गांधारी ने बाद में कंसीव किया, तो फिर वो राज्य जो बड़े भाई के बड़े बेटे को मिलना चाहिए था, यानी धृतराष्ट्र के बेटे को, दुर्योधन को मिलना चाहिए था, वो फिर चला गया। और अब क्योंकि युधिष्ठिर बड़े थे तो उनका ही राज्याभिषेक होना था, तो पहले धृतराष्ट्र को नहीं मिला राज्य, अब उनके पुत्र दुर्योधन को भी नहीं मिला। तो इसीलिए ये जो एक कुंठा थी ये ऐसे ट्रांसफ़र होती चली गई, और उसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, जिसका पार्ट है भगवत गीता। तो ये फैमिली डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट जिसमें कि दो भाई हैं, दो भाई, एक बड़े बेटे के बच्चे 100 बच्चे, और दूसरे जो हैं वो छोटे बेटे के 5 बच्चे। इनके बीच में डिस्प्यूट है कि किसको राज्य मिलना चाहिए। और उसी डिस्प्यूट का जो नतीजा था वो था कुरुक्षेत्र का युद्ध,